4 जनवरी 1643 को धरती पर एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने विज्ञान की परिभाषा को एक नया रूप दिया। विज्ञान के ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए जो आज तक चल रहे हैं। एक सेब के गिरने को लेकर उन्होंने ऐसी बातें सामने रखी जिससे दुनिया अब तक अनजान थी। मुझे उम्मीद है आप सबको उनका नाम पता चल ही गया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सर आइजैक न्यूटन की, जिनके पिता जो कि एक समृद्ध किसान थे की मृत्यु के 3 माह बाद उनका जन्म हुआ। निश्चित समय से पहले पैदा होने वाला वह बालक एक छोटा बालक था। उनकी माता हन्ना एइस्कफ के अनुसार वह इतना छोटा था कि 1/4 गैलन जैसे छोटे से मग में समा सकता था। न्यूटन की मां ने रेवंडर बर्नाबुस स्मिथ के साथ दूसरी शादी कर ली और उन्हीं के साथ रहने चली गई। अपने 3 वर्षीय पुत्र को अपनी नानी मरकेरी एइस्कफ के पास देखभाल के लिए छोड़ दिया। आइजैक न्यूटन अपनी मां के दोबारा शादी करने के कारण न अपने पिता को पसंद करते थे न ही अपनी मां को। किंग्स स्कूल ग्रांथम में उन्होंने 12 वर्ष से 17 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त की। बचपन में वह पढ़ाई में कुछ खास अच्छे नहीं थे। एक बार स्कूल में एक लड़के ने न्यूटन को पीटा, मगर न्यूटन जब गुस्से में आ गए तो उस लड़के को भाग के अपनी जान बचानी पड़ी। फिर 1659 में जब उन्हें स्कूल से निकाला गया तो वे अपनी मां के पास आ गए जो दूसरी बार विधवा हो चुकी थी। उनकी मां ने जीविका चलाने के लिए न्यूटन को खेती करने के लिए कहा। न्यूटन खेती से नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने खेती नहीं की। किंग्स स्कूल के मास्टर हेनरी स्टोक्स ने आइजैक न्यूटन में एक प्रतिभा देखते हुए उनकी मां से उन्हें फिर से स्कूल भेजने का सुझाव दिया, जिससे वे अपनी शिक्षा को पूरा कर सके। वहां स्कूल में एक लड़का उन्हें बार बार नीचा दिखाता था, मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाता था। उससे बदला लेने की इच्छा से प्रेरित होने की वजह से वो पढ़ने लगे और अपनी प्रतिभा से स्कूल के सबसे मेधावी छात्र बनकर उभरे। अपने अंकल रेव विलियम एइस्कफ के कहने पर जून 1661 में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में अध्ययन के लिए प्रवेश लिया। पढ़ाई की फीस भरने और खाना खाने के लिए आइजैक न्यूटन कॉलेज में एक कर्मचारी की तरह काम भी करते थे। उस समय कॉलेज की शिक्षाएं अरस्तु पर आधारित थी, लेकिन न्यूटन अधिक आधुनिक दार्शनिक विचारों को पढ़ना चाहते थे। 1664 में इनकी प्रतिभा के कारण एक स्कॉलरशिप की व्यवस्था कॉलेज की तरफ से हो गई, जिसकी मदद से न्यूटन अब आगे की पढ़ाई कर सकते थे। उस समय विज्ञान बहुत आगे नहीं था। फिर यहीं रहकर न्यूटन ने प्रसिद्ध क्लेपर के नियम पढ़े। 1665 में उन्होंने सामान्यकृत द्विपद प्रमेय की खोज की और एक गणितीय सिद्धांत विकसित करना शुरू किया, जो बाद में अत्यल्पकलन के नाम से जाना गया। न्यूटन ने इसकी जानकारी काफी समय बाद दी। इसका कारण उन्होंने ये बताया कि उन्हें डर था कि न्यूटन ने कहा कि वे अपने अत्यल्पकलन को प्रकाशित न कर कहीं उपहास के पात्र न बन जाएं। न्यूटन इस तथ्य पर रिसर्च कर रहे थे कि धरती सूर्य के इर्द गिर्द गोल नहीं बल्कि अंडाकार घूमती है। ऐसी और भी कई बातों पर रिसर्च चल रही थी कि अचानक अगस्त 1665 में जैसे ही न्यूटन ने अपनी डिग्री प्राप्त की, उसके ठीक बाद प्लेग की भीषण महामारी पूरे शहर में फैल गई। बीमारी के भीषण रूप धारण कर लेने पर बचाव के रूप में विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया। घर जाने से पहले वे एक सेब के पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहे थे कि अब क्या होगा। तभी उनके सिर पर एक सेब आ गिरा। पहले से परेशान न्यूटन के दिमाग में ये बात आई कि ये सेब
मेरे ऊपर ही क्यों गिरा, इधर उधर नहीं गया या फिर ऊपर क्यों नहीं गया। इंसान होता तो पूछ भी लेता, लेकिन एक पेड़ क्या जवाब देता। फिर न्यूटन ने इस सवाल का जवाब खुद ही खोजने की ठान ली। बहुत सालों तक न्यूटन इस पर रिसर्च करते रहे और सबको ये बताया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल नाम की एक शक्ति है जो हर चीज को अपनी ओर खींचती है, और इस बल के कारण चंद्रमा सूर्य का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का। न्यूटन ने बताया कि ये बल दूरी बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल को पृथ्वी के केंद्र में माना जाता है, इसलिए पृथ्वी हर चीज को सीधा अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी किसी वस्तु को कितनी शक्ति से खींचेगी, इसका मान उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसके अलावा आइजैक न्यूटन ने भार और द्रव्यमान के अंतर को भी समझाया। साथ ही साथ प्रकाश के क्षेत्र में काम करते हुए न्यूटन ने बताया कि सफेद प्रकाश कई रंगों के प्रकाश का मिश्रण होता है। साइकिल से लेकर हवाई जहाज बनाने तक के जिन नियमों का पालन होता है, गति के वो 3 नियम आइजैक न्यूटन ने ही दिए थे। ये आज भौतिक विज्ञान में बहुत ही ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान इन्हीं नियमों पर बना है। ये माना जाता है कि न्यूटन ने आजीवन विवाह नहीं किया था। 20 मार्च 1727 को लंदन शहर में न्यूटन की सोते समय मृत्यु हो गई थी। उन्हें वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया। न्यूटन जिनके कोई बच्चे नहीं थे, उनके अंतिम वर्षों में उनके रिश्तेदारों ने उनकी अधिकांश संपत्ति पर अधिकार कर लिया और निर्वसीयत ही उनकी मृत्यु हो गई। न्यूटन अपने वैज्ञानिक कामों में इतना रम चुके थे कि अपनी मृत्यु के बाद उनके शरीर में भारी मात्रा में पारा पाया जाना, जो शायद उनके रासायनिक व्यवसाय का परिणाम था। पारे की विषाक्तता न्यूटन के अंतिम जीवन में उनके सनकीपन को स्पष्ट करती है। फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुइस लाग्रेंज अक्सर कहते हैं कि न्यूटन महानतम प्रतिभाशाली था, और एक बार उन्होंने कहा कि वह सबसे ज्यादा भाग्यशाली भी था, क्योंकि हम दुनिया की प्रणालियों को एक से ज्यादा बार सत्यापित नहीं कर सकते। अंग्रेजी कवि अलेक्जेंडर पॉप ने न्यूटन की उपलब्धियों से प्रभावित होकर प्रसिद्ध स्मृति लेख लिखा। नेचर एंड नेचर्स लॉ ले हिड इन नाइट, गॉड सेड लेट न्यूटन बी एंड ऑल वाज लाइट। अगर आपको इस अंग्रेजी कविता का हिंदी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। न्यूटन ने पूरे विश्व के सामने ये उदाहरण पेश किया कि किस प्रकार मन में किसी कार्य को पूरा करने की जिद इंसान को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। दुनिया को दिए गए अपने अनमोल योगदान के कारण ही सन 2005 में हुए लोकप्रिय वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन। तो यह कहानी इसी के साथ खत्म होती है। अगर आपके भी कुछ सपने हैं तो उन सपनों को आज से ही पूरा करने में जुट जाइए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता।